Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमने एटम के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ को पढ़ा जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने दी। सबसे पहले डेमोक्रिटस आए, उसने क्या कहा कि एटम एक ज़र्रा है और डिविजिबल नहीं है। क्या कहा? एटम एक ज़र्रा है, डिविजिबल नहीं है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद डाल्टन आए, उन्होंने कहा एटम हर एलिमेंट का बेसिक पार्ट है और एटम डिविजिबल नहीं है, उसने भी यही कहा। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम डिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है? डिविजिबल पार्टिकल है। और उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें साबित भी करके बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद हैं। क्या साबित करके बताया कि एक तो हमारे पास एटम डिविजिबल है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया था जो जे थॉमसन ने 1897 के अंदर हमें दी थी। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया उसने क्या किया था कि एक डिस्चार्जेबली एनोड कैथोड लगा दिया, कैथोड से रेज निकलनी है, एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो उससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन पार्टिकल्स उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। हाँ, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम है ई गोल्डस्टेन। क्या नाम है? ई गोल्डस्टेन, जिन्होंने 1886 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही डिस्चार्जेबली जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने ली थी, उसने डिस्चार्जेबली और एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, लेकिन उसने कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, कैथोड के अंदर सुराख कर दिए। उसने क्या देखा कि रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन उसने एक चीज ये भी देखी, एनोड से कुछ ज़र्रात निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जिसको उसने किसका नाम दिया? प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो किस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? सॉरी, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और परफोरेटेड कैथोड से एनोड से निकल रहे हैं कौन? पॉजिटिव चार्ज एनोड से निकल रहे हैं और किधर जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। और इसके परफोरेटेड कैथोड से पास आउट होके आगे जा रहे हैं। और उसने प्रोटॉन की पॉजिटिविटी को चेक करने के लिए क्या किया? उसने एक मैग्नेट इधर लगाया और एक मैग्नेट इधर लगा दिया। इस पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज कर दिया। उसने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे भी ये साबित हुआ कि हमारे पास प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? और भाई पॉजिटिव। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आओ दोस्तों, अब हम इसको याद करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टेन। एटम के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो किसने ऑब्जर्व किया? ई गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर। उसके बाद वो क्या कहते हैं? ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, किसके साथ? विद गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जो जे थॉमसन ने यूज की थी, इसने भी वही गैस डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की। और उसने क्या कहा? हैविंग ए परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड को उसके अंदर इस्तेमाल किया। ए न्यू टाइप ऑफ रे वर
प्रोडक्टेड फ्रॉम द एनोड, एनोड से निकल रही है न्यू टाइप ऑफ रेज विच मूव टूवर्ड्स दी कैथोड, जो कैथोड की तरफ जा रही हैं और परफोरेटेड कैथोड से गुजर रही हैं। इसको उसने किसका नाम दिया? प्रोटॉन। प्रोटॉन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इसकी खासियत क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। उसने कहा कि प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम ट्यूब के अंदर गैस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर गैस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। In fact, what that the discovered was gas ion and this also included hydrogen ion। हाइड्रोजन गैस को उसने इस्तेमाल किया किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल हुई? हाइड्रोजन। याद रखना है, ज़हन में बिठा लो। उसके बाद गोल्डस्टेन एट दैट नो नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उसको उस टाइम पे जब उसने इसको डिस्कवर कर लिया तो उसको प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की अहमियत का नहीं पता था। इन 1917 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई है वो हर एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है। हर एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं, हर एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं। रदरफोर्ड थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और ए प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। हर न्यूक्लियाई के अंदर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? प्रोटॉन। कौन है? प्रोटॉन। एंड आल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। और उसने कहा कि एक नया पार्टिकल, एक नया फंडामेंटल पार्टिकल ऑब्जर्व्ड हो गया है, देखा गया है, जिसको उन्होंने किसका नाम दिया? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को शेयर करना, दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। और हाँ, जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचा देनी है ताकि वो भी केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स हासिल कर लें। क्या कर लें? 60 में से 60 मार्क्स हासिल कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।